17 अक्स और आईना। हाँ मैं तो यही हूँ, लेकिन मैं टूटकर चूर चूर हो गया हूँ। इससे जरूर मैं नहीं रह गया हूँ। मेरा अस्तित्व मिटकर रह गया है और मैं पूछता हूँ वसंती देवी, मेरे इन टुकड़ों को ऐसे दच्चित और तल्लीन होकर क्यों देख रही हो? अब मैं फर्श पर बिखर कर टुकड़ों में बंट गया हूँ। इनमें अब आप अपनी छवि नहीं देख सकती। मेरा काम अब खत्म हो गया। किंतु सोचता हूँ, जब मैं इस 2 खिड़कियों वाले छोटे कमरे की दीवार पर लगा हुआ अपने आदम कद आकार में खड़ा था, तो आप मुझे देखकर कितनी खुश हो जाती थी और मैं भी आपको ध्यान से देखता और आपकी हर कमी का एहसास देता। दरअसल मेरा काम भी तो यही था। शायद भगवान ने मेरी उत्पत्ति ही इसीलिए की हो, कुछ कह नहीं सकता। मैं दूसरों को देखता हूँ और अन्य मुझे देखकर अपने को देखते हैं। आप भी देखती थी अपनी तन को। नहाने के बाद जब मेरे सामने बैठती तो अंग अंग निहार कर, फिर उन पर पाउडर मलकर अपने सारे शरीर को संगमरमर की बनी मूर्ति में बदल देती और मुझमें अपनी छवि देखकर खुशी से मचल जाती। उस समय मैं सोचता कि कैसा धोखा करती हो अपने साथ, किंतु मैं कुछ भी कह नहीं पाता था क्योंकि मैं बेजुबान था ना। कुछ भी बोल नहीं पाता था। अब मैं टुकड़ों में बंटकर आपके सामने पड़ा हुआ हूँ और आप इनको ऐसे क्यों देख रही हो? अब इनमें अपना अंग अंग निहारने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अब मैं आपका मन टटोलकर सब कुछ कहने पर विवश हूँ क्योंकि आपने मेरे पहाड़ जैसे आत्मकद को पछाड़ दिया है। पर सुनिए, आज अपनी ड्यूटी या ऑफिस न जाइए। ओह, इस तरह मेरे इन टुकड़ों को मत देखिए वसंती देवी। देखिए, आज का ये दिन कितना सुंदर है। कुछ ही दिनों के बाद वसंत बीत जाएगा। बाहर इस समय तरह तरह के फूल खिल उठे हैं और सवेरे की यह स्वच्छ धूप कितनी स्वाभाविक सी लगती है। वसंती देवी, आप अपनी फूल जैसी किशोरावस्था की आपके 5 वर्ष पहले के अतीत को क्या इसी बीच भूल गईं? आपके जीवन के वे दिन कैसे सुहावने थे। अपने मकान के बरामदे में रूप लावण्य देखकर किसी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। इस तरह से आप किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थीं और दिन में मेरे पास कई बार आकर सर्तकता के साथ अपने को सजाती संवारती थीं। लेकिन हाय, आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन वह नहीं है। वह नहीं है तो क्या हुआ? आपका और भी कोई न कोई हो सके, ऐसी बात नहीं है। किंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसी वस्तु या शय भी है जो आपको मेरे इन उजले उजले टुकड़ों के सामने से हटाकर बाहर ला सके? लगता तो नहीं, लेकिन सोचता हूँ तो फिर किसका मोह, कौन से आकर्षण ने यहाँ आपको बांध कर रख दिया है? आपकी गहरी काली पुतलियों में से झांक कर देखने के बाद कुछ नजर आ रहा है। विस्मय नहीं, क्रोध नहीं, जलन नहीं, पीड़ा या तीव्र वेदना जिसने आपके मन को पंगु बना दिया है, वह भी तो नहीं। तो फिर क्या है वसंती देवी, जिससे आपके अबोध मन की गहराई नापने में मुझे मुश्किल सी हो रही है? मेरे सामने से हटिए वसंती देवी। मेरे इन टुकड़ों के सामने आप सुबह से बैठी हो, आशंका है अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके पैर कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो रही है। ऐसा लगता है कि सिर में चक्कर आकर गिर जाओगी। जरा अपने को संयम में रखकर ऐसा न होने दें। इससे उल्टा आपको ही दुख होगा, वेदना बढ़ेगी। बिस्तर उस कोने में लगा हुआ है, उस पर आराम से लेट जाइए। मुझे आपके मन रूपी पहाड़ को बारूद के एक बड़े से ढेर से चीर फाड़ करना है। किंतु ये काम भी आसान नहीं लगता, खासकर 21वीं शती में इसकी ओर थोड़े से लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है, वरना कौन किसी की बात समझने की कोशिश करता है। आजकल सब अपना ही सोचते हैं, दूसरों का सुनने समझने के लिए किसी के पास समय नहीं। मेरे पास भी समय नहीं था क्योंकि मैं दूसरों को उनकी सूरत दिखाने में व्यस्त रहता। एक ड्यूटी सी लगी रही थी मेरी। किंतु अब मैं टुकड़ों में बंटकर आज़ाद हो गया हूँ। आपके संबंध में वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, तो भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। तो हाँ, कल दिन के 4 बजे इस 2 मंजिले मकान की 21 सीढ़ियाँ चढ़कर आपने इस कमरे में शरण ले ली। बहुत गुमसुम थी। क्यों? उस समय यह मेरी समझ में भी नहीं आया। किसी ने आपको बुलाया किंतु आपने कोई उत्तर नहीं दिया। देती भी कैसे? मन में चेतना तो थी नहीं। सारा शरीर जल रहा था आग की तरह, धधकता हुआ। फिर भी आपका ये शरीर थर-थर कांप रहा था। आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। कोने,
मैं पड़ी खाट पर आप छटपटाने लगी, आंचल से हवा की, लेकिन सब व्यर्थ। तब ऐसा लगा था कि यह असहनीय जलन कभी खत्म नहीं होगी। अनिद्रा की हालत में लेटी हुई आप न जाने सोच के किन बियाबानों में भटक कर अपना रास्ता तलाश करती रहीं, लेकिन आप अपना रास्ता खो चुकी थीं। फिर भी यह कैसा तूफान है जिसने पेड़ों के मूल उखाड़ दिए, पानी में असंख्य लहरें उत्पन्न कर दी और पहाड़ के भारी भरकम पत्थरों को जमीन पर गिरा दिया। उफ! आपके मुंह से एकदम निकल गया। क्षोभ और विरक्ति से आपकी आंखों में आंसू आ गए। सिर के बालों को नोच फेंक देने की इच्छा हुई। ओह! मैं पागल हो जाऊंगी, इस शीशे ने मुझे पागल बना दिया है। यही कहते कहते वसंती देवी, आपने एक घूंसा मारकर मुझे देखते ही देखते चूर चूर कर दिया। मैं एकदम छलनी होकर टुकड़ों में बंट गया, अस्तित्वहीन हो गया, किसी काम का ही न रह गया। संसार लुट गया, मेरा कोई मूल्य नहीं रह गया। किंतु सोचता हूँ वसंती देवी, ये सब आपने क्यों किया? अपने चेहरे के विषय में आप जो राय रखती थीं, वो मुझे देखकर ही कायम की थी। आप मुझे देखकर ही अपने को हूर परी समझती थीं। वैसे तो हर किसी की राय एक जैसी नहीं होती और न किसी से अपनी राय मनवाना अपने बस की बात है। हर कोई अपने ही ढंग से सोचता है। ये जानकर भी आपने ऐसा क्यों किया? चलिए, मैं आपके हाथों से बिखर कर रह गया, लेकिन मुझे इस घटना से पहले के कुछ घंटों से शुरू करने दीजिए। हाँ, तो सुनिए न वसंती देवी, कल 10 बजे आप कहाँ थीं? हाँ, कल तो किसी की शादी का दिन था। शादियों का मौसम है न आजकल, लेकिन इस तरह के साधारण पहनावे में आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। न बालों की कंघी चोटी की थी, नहीं चेहरे पर पहले की तरह पाउडर लगाया था। आंखों में मामूली काजल लगाना भी आपने पसंद नहीं किया था। उस शादी में जिस किसी ने भी आपको देखा हो, उसको आश्चर्य हुआ होगा। आप तो विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए गई थी, किसी सहेली के नहीं, अपने एकमात्र अशोक के विवाह में। जाने कितनी बार सोचा था जाऊं कि न जाऊं। अपने अंदर की बेचैनी को छुपाने के लिए मन को कई बार डांटा डपटा भी था, फिर भी आप उनके विवाहोत्सव में भाग लेने के लिए गईं। उस समय अपने को रोक नहीं पाई थीं। दरअसल बात यह है कि मन पर काबू पाना आसान काम नहीं। मन तो पारा समझिए जिस पर विश्वास नहीं, कब इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और कब उन टुकड़ों का एक बार फिर आपस में एकाकार हो जाए। मन तो उग्र है, अनशांत है और असंयत है। अब जाना कि अशोक के विवाहोत्सव में जाने से पहले कल सुबह आपका मुख क्यों फीका और उत्तरा हुआ था? अशोक तो आपके जीवन में बिल्कुल आकस्मिक रूप से आया था। आपने उसको देखा, फिर बहुत खुश हो गईं। पर सोचता हूँ वसंती देवी, उससे आपको वह मिला जिससे आपके जीवन की रंगीन फुलवारी महक गई। आपकी जीवन ने एक दुखद कहानी का अंत पकड़ लिया, किंतु आपको क्या पता था कि ऐसा कभी हो सकता है? अपने तो ऑफिस में आपने अशोक को देखा था, और वह भी एक सहकर्मी के रूप में। लंबा कद, गठीला बदन, गुंदमी रंग, न जाने और क्या आपने पाया उसमें कि आप उस पर एकदम आसक्त होने लगी। वह आपको बहुत अच्छा लगने लगा। परंतु वसंती देवी, अच्छे लगने में बहुत बड़ी खराबी होती है। यही तो अंत में प्रेम करने में सहायक सिद्ध होता है। आपने भी उसको प्रेम किया। प्रेम करने में भी कई प्रकार हैं और आपने इसमें जो तरीका अपनाया, उसमें प्रतिदिन की भावना तो नहीं के बराबर थी। अशोक है, ठीक है, उसके साथ दो मन एक प्राण होने की भावना से आपका संबंध होता रहे, इससे बढ़कर कोई प्रत्याशा शायद आपकी नहीं थी। पर अशोक ने क्या कभी आपके साथ प्रेम किया वसंती देवी? लगता तो नहीं है। आपका जो रूप लावण्य है, उसको देखकर एक कवि को कविता लिखने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन चेहरे पर ये काले काले दाग। हाँ, इसलिए दो आप मेरे पास आकर दिन में 4 बार पाउडर मलकर अपने को सजाती संवारती थीं। बाद में अशोक के पास जाकर उसको बहलाने की कोशिश करती। वह आपको ध्यान से देखता रहता और फिर सिर झुका लेता। मैं यह नहीं कहता कि उसने आपको कंपनी देना भी पसंद नहीं किया। उसने तो आपको कंपनी के तौर पर वह सब कुछ दिया जो आपका होने वाला प्रेमी भी नहीं दे सकता था। उसने ये सब कुछ अपनी तृष्णा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी तृष्णा मिटाने के लिए किया। आपने उसको जो कुछ कहा,
वो उसने पूरा किया, फिर भी अंत तक उसने आपका साथ नहीं दिया। वैसे तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, ये सब मात्र आपके दिल बहलने के लिए किया जाता था, किंतु आपने क्या कभी ऐसा सोचा वसंती देवी? आपको अपनी उस कमी का कोई एहसास नहीं था। आप तो मेरे पास आती थी और मुझमें अपनी छवि देखकर खुशी से मचल जाती थी। उस समय मैं कहना चाहता था कि यह छल है, धोखा है। पाउडर मलने से कहाँ तक आपके चेहरे के काले भद्दे दाग छिपे रहेंगे। जमाना बदल गया है। आजकल तो शादी उसी के साथ की जाती है जिसके पास सूरत भी हो, सीरत भी। आत्मा का आत्मा के साथ क्या कभी मिलन हुआ है? मेरे ख्याल में ये आजकल कहने की बातें नहीं रह गई हैं। आजकल की इस रंग भरी दुनिया में वास्तविकता कुछ और ही है। उस समय मैं यही कहना चाहता था, कुछ इसी तरह समझाना चाहता था, किंतु कह नहीं सकता था। आप मुझमें अपनी शक्ल सूरत देखती थी और मेरा काम था आपको यह एहसास देना कि आपके चेहरे पर ये काले भद्दे दाग हैं जो पाउडर के मलने से छिप नहीं सकते। किंतु उस समय आपने मुझे नहीं पहचाना और आपने 20 वर्ष के अंतरंग मित्र की, जिसके बिना आपको एक पल रहना असंभव सा लगता था, अपने ही हाथों से मारा, टुकड़ों में बांट दिया। वसंती देवी, मैं जानता हूँ कि आपने शायद अपनी प्रेम कहानी की दुखद परिणति की आशा नहीं की थी। इसलिए एकाएक एक दिन जब अशोक ने आपको अपनी शादी के बारे में कहा और विचित्र भाव से मुस्कराते हुए विवाहोत्सव में भाग लेने कहा तो आपकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया, पांव तले से जमीन सरक गई। किंतु दूसरे ही क्षण जब होश संभाला, अशोक नहीं था। उस समय आपने चुपचाप सहन किया, उसी तरह आज सहज और स्वाभाविक रूप में अपने मन को क्यों नहीं कर पा रही हैं? 10 बज गए वसंती देवी। ऑफिस का टाइम हो गया। अब इस प्रकार बेमतलब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। मुझे पता है कि आप अपना बचा समय मुझमें अपनी छवि देखकर व्यतीत करती थी, लेकिन अब मेरे इन टुकड़ों को शून्य दृष्टि से देखने पर कुछ नहीं मिलेगा। सब व्यर्थ है। मैं जानता हूँ इस समय आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपने जिस पथ पर चलने का निश्चय किया था उससे अब कब की भटक गई हैं। अब सोच के बियाबान में घूमने से वह तो आपको नहीं मिल सकता। आपको अब नया रास्ता खोज निकालने की जरूरत है, एक नई जीवन साथ को ढूंढना है। मैं भी चाहता था कि आपको एक सजी संवरी दुल्हन के रूप में देखूं। दुल्हन बनने पर तो आप सबसे पहले मेरे पास ही आती, किंतु ऐसा अब संभव नहीं क्योंकि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं क्या था। खैर, इस कमरे में मेरे स्थान पर कोई दूसरा शीशा तो जरूर आएगा ही, किंतु वसंती देवी, सामने फर्श पर बिखरे हुए इन टुकड़ों में से कोई बड़ा सा एक टुकड़ा संभाल कर रखिए। दुल्हन बनने के बाद अपने माथे पर चमकती हुई बिंदिया उसी में से देख लेना। कल रात से इस समय तक जो बात एक प्रश्न चिन्ह बनकर आपके मन को दीमक की तरह खाए जा रही है, क्या पता किसी समय मेरे बदन का यही टुकड़ा उस प्रश्न का उत्तर दे सके। 00